यह कहानी एक गहरे और प्रेरणात्मक संदेश को दर्शाती है। देने से ही पाने की शुरुआत होती है और हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो आइए आपको एक बिल्कुल नई कहानी सुनते हैं। और यह कहानी दो लोगों के बीच की है। रघु, स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। मृणाल, एक बुद्धिमान शांत स्वभाव का किताब बेचने वाला व्यापारी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब लड़का रघु हर दिन चाय की केतली उठाकर चाय चाय की आवाज लगाता था। उसका सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन हालात ने उसे सिर्फ चाय तक सीमित कर दिया था। दिन भर मेहनत करता, लेकिन पैसा सिर्फ गुजारे लायक ही आता। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक शांत चेहरा ली, सफेद कुर्ते और चश्मे वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। पास में एक छोटा सा बैग और उसमें कुछ किताबें थीं। रघु बोला, साहब चाय लेंगे? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम चाय के साथ कुछ और भी देते हो? रघु बोला, चाय के साथ मतलब क्या? व्यक्ति बोला, मतलब ये कि जो चीज तुम बेचते हो उसमें तुम्हारी कोई छाप है, या बस वही 2 रुपए की चाय है जो सब बेचते हैं? रघु थोड़ी देर चुप रहा। व्यक्ति बोला, देखो, मैं किताबें बेचता हूँ, लेकिन सिर्फ किताबें नहीं बेचता, उनके साथ विचार देता हूँ, सोच देता हूँ, इसलिए लोग मुझसे खरीदते हैं, किसी और से नहीं। यह कहकर उसने चाय ली, पैसे दिए और रघु से बोला, अगली बार जब मैं आऊं तो कुछ ऐसा देना जिसकी महक सिर्फ रघु की हो। वह व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी बात रघु के दिल में गूंजने लगी। सोच में बदलाव। रघु उस रात चैन से नहीं सो पाया। सोचता रहा, मैं क्या करूं जिससे लोग सिर्फ मेरी चाय याद रखें। अगली सुबह उसने अपनी केतली में चाय के साथ थोड़ी सी इलायची और तुलसी के पत्ते डाले। चाय अलग महक देने लगी, लेकिन यह काफी नहीं लगा, तो उसने एक और काम किया। हर ग्राहक को चाय देने के साथ एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन बोलने लगा। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप में कुछ खास है, सपनों को पकड़कर रखिएगा साहब, वो उड़ते नहीं, बस छूट जाते हैं। लोग मुस्कुराने लगे, कुछ तो रघु से हर दिन चाय पीने आने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि रघु अब चाय के साथ एक अनुभव बेच रहा था। लोग उसे याद रखने लगे। कुछ पत्रकारों ने उस पर लेख लिखे, पॉजिटिव चाय वाला। स्टेशन पर प्रेरणा बेचता एक लड़का। 3 महीने में उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति फिर वहीं लौटा। कुर्ते में वही मृणाल ट्रेन से उतरा। रघु दौड़ता हुआ गया, साहब आज मैं आपको वहीं चाय दूंगा, पर मेरी खुशबू वाली। मृणाल मुस्कुराया और चाय ली। रघु ने उसके साथ एक पर्ची दी, सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि वही आपको जगाते हैं। मृणाल बोला, अब तुम सिर्फ चाय नहीं बेचते, तुम सोच बेचते हो। तुम अब चाय वाला नहीं, एक प्रेरक व्यापारी बन चुके हो। रघु की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कुराता रहा और बोला, अब मैं जानता हूं कि चाय तो हर कोई बनाता है, पर स्वाद सोच का होता है। कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं होता, सोच से बड़ा बनता है। जब तक आप खुद को सिर्फ बेचने वाला समझते हो, लोग आपको वैसे ही देखते हैं, लेकिन जब आप देने लगते हैं अनुभव, सोच, भावना, तब आप व्यापारी नहीं, प्रेरक बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है पूरा वीडियो देखने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद।